गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं फोर्सेस इन 3 डायमेंशन की एग्जांपल्स। ठीक है, देखो सेकंड एग्जांपल क्या था हमारे पास। इक्वल फोर्स एक्ट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं हमारे पास, 3 डायमेंशन में जो एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं ये लेते हैं। एंड द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। इक्वल फोर्स एक्ट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो क्या हमारे पास सेम है। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है वेयर एलिमेंट आर द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। एल एम एन जो होंगे हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइंस है। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब एक्स में लाई करेगा तो वहाँ पे वाई और जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास फोर्स। अगर वाई पे लाई करेगा तो जेड एक्स 0 हो जाएगा और जेड के लिए हमारे पास वाई और जेड के लिए 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होंगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन के वहाँ पे बनाएंगे तो x/1 y/0 z/0। सेम y के लिए 1 हो जाएगा और z के लिए 1 हो जाएगा। तो एक लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें गिवन थी। अब देखो कि जो नीचे वाले होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो x के लिए डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएगा, p फोर्स के लिए, सेकंड के लिए ये हो जाएगा, थर्ड के लिए 0 0 1 और फोर्थ के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, LMN। अब हमें निकालना है फोर्स। ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। कंपोनेंट ऑफ फोर्स के लिए जब हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो ये फर्स्ट 1 0 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, P0 0। मान लीजिए हमारे पास P फोर्स एक्ट कर रहा है हर एक पे इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 0 P0 0 0 P PL PM और PN। ये हो गया हमारे पास। इन सब को हमने कंसीडर कर लिया, इसको x1 इसको y1 और इसको इसको x1 इसको y2 हो जाएगा ये हमारे पास। ये हमारा Z3 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास आ जाएगा x1 y1 और z1। तो यहाँ से हमने रिजल्टेंट वही x निकाल लिया। x क्या हो जाएगा हमारे पास, समेशन ऑफ xi, y हो जाएगा समेशन ऑफ y1 और z हो जाएगा समेशन ऑफ z1। ये हम कर चुके हैं फर्स्ट एग्जांपल में। तो यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से कपल निकालेंगे। अब हम कपल के लिए हमें चाहिए कि LMN की वैल्यू, LMN की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही डिटरमिनेंट का यूज़ किया। x1 y1 z1 क्या हमारे पास सेंटर जहाँ से हमारा फोर्स पास करेगा, ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फर्स्ट जो फोर्स है डायरेक्शन कोसाइन, देखो तीनों यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास हो रहे हैं तो तीनों के तीनों कहाँ से पास होंगे, हमारे 0 0 0 से पास होंगे। ठीक है, तो ये 0 0 0 से पास हुआ, कंपेयर किया, LMN की वैल्यू निकाली। अब देखो कि जो सारे के सारे तीनों के तीनों 0 0 से पास हो रहे हैं तो यहाँ से तो 0 आ जाएगा। ठीक है हमारा सेम। लेकिन जो थर्ड इक्वेशन गिवन थी हमारी वो कहाँ से पास हो रही है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा गामा और कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगे, LP MP NP। यहाँ से हमारे पास L4 M4 N4 की वैल्यू आ जाएगी। L की वैल्यू निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों तो 0 ही है। लास्ट वाली जो टर्म आई है वही आएगी हमारे पास L11 की वैल्यू। सेंट्रल एक्सिस में हमें क्या चाहिए था, L चाहिए था, Z चाहिए था, Y और X कंपोनेंट है। इन सब की वैल्यू हमने पुट कर दी, सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन ही निकालनी थी हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि ए फोर्स P एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ X एंड अनदर फोर्स NP एक्ट अलोंग द जनरेटर ऑफ द सिलेंडर दिस। बोल रहे हैं कि एक फोर्स जो है, एक तो x एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, OX एक्सिस के अलोंग एक फोर्स है वो क्या है P। एक और फोर्स है जो कि Z इसके सिलेंडर के जनरेटर के अलोंग लाई कर रहा है। जनरेटर क्या होगा, इसके जेड एक्सिस के पैरेलल ले लिया कि जेड एक्सिस हमारा जो है जनरेट कर रहा है इस सिलेंडर को, किस एंगल से जनरेट कर रहा है उसके लिए हमने यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, रेडियस डिफाइन किया, अल्फा एंगल से ये इसको रोटेशन दे रहा है, अल्फा से सॉरी। ठीक है, रेडियस हमने क्या ले इसकी ए, फोर्स क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पे NP। ठीक है, अब हमें पता है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए कोस अल्फा, ए साइन अल्फा और 0 जेड एक्सिस के लिए। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन, अगर जनरेटर की इक्वेशन निकालेंगे, जनरेटर क्या है AB, तो x माइनस सेंटर कहाँ से पास हो रहा है, अपॉन में उसके डायरेक्शन कोसाइन। अब जेड एक्सिस में है तो वहाँ पे x और y क्या हो जाएंगे 0, तो x माइनस ए कोस अल्फा अपॉन 0, y माइनस ए साइन अल्फा अपॉन 0, जेड माइनस 0 अपॉन सेंटर के पॉइंट ये है 0 अपॉन में क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया हमारे पास 0 0 1 और पासिंग पॉइंट आ गया हमारे पास ये। ठीक है, अब फर्स्ट फोर्स यहाँ से पास हो रहा था तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे 1 0 0, क्योंकि और तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे सारे के सारे। कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा P × 0 0 0। ठीक है,
फिर से हम समेशन एक्स की टर्म में निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे, वाई निकाल लेंगे, जेड निकाल लेंगे। उसके बाद हमें निकालना होता है कपल के लिए। कपल के लिए फिर से हमारे पास L1 M1 और N1 आ जाएंगे, X1 Y1 Z1। अब फिर से सेंटर पास कहाँ से हो रहा है, सेंटर देखो कि O एक्स एक्सिस में तो O से 0 से ही पास हो रहा है, P फोर्स 0 0 0 से पास हो रहा है। जब हम बात करेंगे ए बी से, तो ए से पास होगा तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कोस अल्फा, ए साइन अल्फा 0, और कंपोनेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 0 P, यहाँ पे एन पी। ठीक है, 1 है तो ये कंपोनेंट पुट किया, इसको 11 की वैल्यू निकाली, सेंट्रल एक्सिस में पुट किया, इसको सोल्व किया हुआ है। ठीक है भाई, ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे ही हैं। सारे एग्जाम्पल हमारे ऐसे ही हैं, मेन स्टेटमेंट समझो और उसके क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे पास जिसमें हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो, सब कुछ निकालना वही है सेम, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन को साइन निकालेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे। देखो मेन होता है हमारा फिगर, यहाँ से फिगर क्या बोल रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल में, देखो एक फोर्स एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग एक फोर्स एक्ट कर रहा है एफ। ठीक है, और एक और फोर्स एक्ट कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, जो कि इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस को सी डिस्टेंस में फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ये तो हो गए 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब बोल रहा है कि एक फोर्स एन एफ है जो कि वाई एक्सिस को सी डिस्टेंस पे कट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स है, ये जेड है और ये वाई है। तो सी यहाँ से ओरिजिन से सी डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ तक है हमारा, तो यहाँ से वो स्ट्रेट लाइन इसको कट करती है। ठीक है, और इसके अलोंग जो फोर्स है वो क्या हमारा एन एफ, और इसके अलोंग जो फोर्स है वो एफ है। तो इसके कंपोनेंट तो हमारे पास हमें पता है 0 0 1 0 0 बनेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, P 0 0, एफ फोर्स है तो क्या हो जाएगा F 0 0। सेकेंड, इसके लिए निकालना पड़ेगा लाइन ऑफ एक्शन, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, y एक्सिस पे 0 है तो नहीं, x एक्सिस पे 0 हो जाएगा, y के डिस्टेंस c डिफाइंड है, z 0 हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं कोस अल्फा 0, क्योंकि हमारा y तो है ही नहीं, और साइन अल्फा, किस एंगल से इसको रोटेशन दिया था वो एंगल हमने अल्फा लिया, तो x एक्सिस के लिए कोस अल्फा हो जाएगा, z के लिए साइन अल्फा हो जाएगा, y के लिए क्या हो जाएगा 0। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालने हैं, डायरेक्शन को साइन भी यही हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगे, एन एफ 0 और कोस अल्फा, एन एफ साइन अल्फा। ये वाला 0 क्यों हो जाएगा सी वाला, क्योंकि वो हमारा 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ना वहाँ से। ठीक है भाई, यहाँ से हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स निकाला, बाकी वही है सेम, सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन में पुट करना। एग्जाम्पल ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर पूछ लेना। ठीक है।